ही है, आपको यूट्यूब पर कहीं सीक्वेंस में मिलेगा। हम आपको पूरा प्रैक्टिस कराने वाले हैं आपका ग्रुप डी के एग्ज़ाम तक, ठीक है। और उससे पहले 100% हमारा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ये हमारे साथ आपका बेस्ट रहेगा रिवीजन करना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सारे क्वेश्चन बताए जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है और परिमाप का आंकिक मान उसके क्षेत्रफल के मान से बराबर है। इसके विकर्ण का मान विकर्ण के मान का पूर्णांक भाग क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है हमसे विकर्ण का मान, ठीक है, और वो भी किसमें, पूर्णांक में। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमारे पास एक आयत की लंबाई है वो चौड़ाई से कितना, 3 मीटर अधिक है। तो हमारे पास जो लंबाई है, मान लेते हैं हमारे पास जो लंबाई है, यहाँ पर लंबाई की वैल्यू जो है वो हम एल मान लेते हैं, ठीक है। लंबाई जो है वो हमारे पास एल है और चौड़ाई जो है वो बी है, ठीक है। लेंथ और विड्थ, इसमें लंबाई जो है वो चौड़ाई से 3 अधिक है, तो लंबाई को हम एक्स मानेंगे, चौड़ाई को हम x+3 मानेंगे, क्योंकि 3 अधिक बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन दोनों का आयत का जो परिमाप है वो उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो आपको परिमाप का फॉर्मूला पता है, 2 ब्रैकेट में l+b होता है परिमाप, और इंटू में फॉर्मूला बराबर जो होता है l×b होता है क्षेत्रफल की नहीं। अब यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 ब्रैकेट में देखो, 2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या करना है, एल का वैल्यू कितना है, x+3, और प्लस में आपका जो b का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, x, बराबर l×b। तो ये भी हमारा वही सेम चीज़, x+3, और इसमें गुणा किसका होगा, x का। अब इसमें हम गुणा करेंगे तो यहाँ 2 ब्रैकेट के अंदर 2x+3 रहेगा हमारा, और यहाँ कितना होगा, x² प्लस का 3x, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ 2 दूना 4x बनेगा, प्लस 6 बनेगा, यहाँ x² बनेगा, और यहाँ 3x बनेगा, ठीक है। तो x² हम इन सबको उस तरफ ले जाएंगे, तो x² प्लस में, अब ये माइनस में होगा, 4 इधर प्लस से 3 उस तरफ है, तो ये माइनस का x बचेगा, ठीक है। माइनस का 6 बराबर 0। हमारे पास ये क्या है, एक द्विघाती समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस वाले 6 के ऐसे 2 गुणनखंड चाहिए जिनका गुणा करने पर 6 आए, और यहाँ माइनस या प्लस करने पर हमारा कितना, 1x आना चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ 3 और 2 का गुणा करेंगे 6 आएगा, अगर 3 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, लेकिन संख्या माइनस में चाहिए हमें, तो यहाँ माइनस का 3 लिखेंगे, प्लस का 2 लिखेंगे। तो बस ये वाली जो चीज़ें हैं, हमारी दोनों वैल्यू हमारे आंसर हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जिसका जो आंसर निकलता है, इसमें माइनस वाला प्लस आंसर होता है और प्लस वाला माइनस होता है, ठीक है। तो इसमें जो माइनस निकला ये हमारा बाद में आंसर चलकर क्या होगा, प्लस बनेगा। तो ये में हमारा जो एक्स वैल्यू बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, 3, ठीक है। इसमें जो 2 है वो वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो जो वैल्यू बनेगा वो माइनस में जाएगा, तो ये वाला नहीं होगा। बाकी 3 वाला जो है माइनस, वो हमारा प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर जो एल है, अब हमारा 3 और 3 6 बनेगा, बी है वो कितना, 3 बनेगा। अब हमसे विकर्ण पूछा है, तो आपको विकर्ण का पता होना चाहिए। विकर्ण जो होता है वो अंडर रूट में l² प्लस b² होता है। तो l² का मतलब है 6 का वर्ग, b² का मतलब है 3 का वर्ग। इनको करेंगे तो ये कितना आएगा, 36 और प्लस का 9। तो ये लगभग जो बनेगा हमारा 6 45, 45 जो बनेगा हमारा लगभग कितना, 6.7 के आसपास बनेगा लगभग, ठीक है। तो हमसे क्या है, आंसर पूछा है पूर्णांक में 6.7। अब ये पूर्णांक में पूछा है, तो ये दशमलव वाली चीज़ हमें हटा देना है, यानी कि 6 इसका राइट आंसर है, और आयोग ने भी यही क्वेश्चन का आंसर माना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करके जाना है। इस तरीके का क्वेश्चन बना, थोड़ा हार्ड लेबर होगा लेकिन अच्छा होगा क्वेश्चन। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग इकाई है और परिमाप 34 वर्ग इकाई है, 34 इकाई है सॉरी, तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए हम आपको बता दें, यहाँ पर आपको ट्रिपलेट का यूज़ करना है, मात्र 1-1 2-2 सेकंड में आपकी ट्रिपलेट बन जाती है। तो पहले थोड़ा बहुत देखेंगे कि परिमाप जो है, परिमाप का मतलब होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई 2 प्लस ब्रैकेट में l+b बराबर कितना है, 34। अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से ये 17 बनेगा, यानी कि हमने देखा यहाँ पर जो l+b है वो उसका वैल्यू आया आपका 17, ठीक है। और यहाँ पर जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है, l×b। क्षेत्रफल जो होता है 12×5 = 60, तो ये क्या है, क्षेत्रफल हमारा 60 है। तो आपको ऐसे समझना है कि इस 60 के 2 ऐसी संख्या सोचना है कि गुणा करने पर 60 आ जाए और जोड़ने पर हमारे 17। तो हमने देखा 12 और 5 लेते हैं अगर हम, तो हमारे पास जो बनेगा 12 एक भुजा हो जाएगी, दूसरी भुजा 5 हो जाएगी, इनका क्षेत्रफल निकालेंगे 60 बनेगा, और अगर l+b जोड़ा जाएगा तो 17। तो ये बात तो सही होगी हमारी, ठीक है। तो हमने देखा इस तरीके से हमारा ये आयत बना। तो इसमें से एक आंसर हमारा 12
मतलब एक हमारा लंबाई जो है वो 12, चौड़ाई है जो आपकी 5, ठीक है। अब 5 और 12 के साथ ट्रिपलेट जो बनता है वो विकर्ण बनता है, क्या बनाता है, 5 12 के साथ 13 बनता है, तो 13 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए। आपको ये कैसे पता होगा कि ये 13 कैसे आया, तो हम आपको एक बार करके दिखा देते हैं। यहाँ पर ये जो होता है वो कर्ण होता है, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है, ये कर्ण बराबर होता है अंडरवुड में जो एल स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर। तो बस इसको वैल्यू करेंगे, तो यहाँ 5 का वर्ग करेंगे, यहाँ 12 का वर्ग करेंगे, तो ये अंडरवुड के अंदर कितना होगा 25, और ये हमारा 144, तो ये जुड़कर कितना बनेगा हमारा 169, और 169 का जो वर्गमूल बनेगा वो बनेगा 13, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको ये स्टेप नहीं करना है तो आपको ट्रिपलेट की जानकारी होनी चाहिए, जिससे आसान है, आंसर हमारा कम समय में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है वो 4:3 है, लंबाई और विकर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ऐसे समझना है, हमारे पास एक जो आयत है वो इस तरीके से है, ठीक है। बहुत आसान है इसको बनाना। आपको पता है इस तरीके से अगर हम करेंगे, ये आपका आयत है, अगर आपका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, यानी कि लंबाई 4 अनुपात में है 3 में, 4:3 में, तो आपको पता है 3 और 4 के साथ ट्रिपलेट 5 बनती है ये कर्ण की, ठीक है। अब हमारा मान लेते हैं ये हमारा इनका अनुपात हो गया, या इनकी 3 4 वैल्यू आएगी तो ये 5 आएगी, इसके अनुपात में ये बनेंगे। अब बोला है विकर्ण की लंबाई हमारी 5 आ गई, अब बोला है लंबाई और विकर्ण का अनुपात, तो लंबाई आपकी कितनी थी 4, 4 अनुपात विकर्ण आपका 5, तो 4:5 जो बनना था हमारा आंसर बनना था, ठीक है। क्योंकि हमसे सिर्फ विकर्ण और लंबाई और विकर्ण का अनुपात पूछा था। देखो ये आपको इसमें हल नहीं करना, आप ये मत सोचना ये कैसे आया, ये अभी हमने कर्ण निकाल के बताया था कि अंडरवुड में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं तो ये कर्ण का मान निकलता है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अनुपात में दिया जाए तो बहुत ही कम समय में ये बन जाता है आंसर हमारा। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, यहाँ लिखा है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर 6 मीटर है, यदि इसका परिमाप 64 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको बता दें यहाँ ऊपर लिखा क्या है, इनकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, एक्स माइनस वाई मान लेते हैं, लंबाई चौड़ाई है तो आपको ऐसे मान लेते हैं एल और बी हो जाएगी, ठीक है। एल माइनस बी जो है इनका वैल्यू 6 है। क्वेश्चन में बोला है इसका परिमाप कितना है 64, परिमाप का मतलब होता है दो कोष्टक में एल प्लस बी, इसका जो वैल्यू है वो आपका कितना है 64, ठीक है। दो से इसे डिवाइड, 2 एकम 2, 2 से इसे 32, तो हमने देखा यहाँ पर एल प्लस बी का जो वैल्यू आया वो कितना आया 32, और हमारे पास माइनस वाला कितना है, एल माइनस बी का वैल्यू जो वो है आपका 6 है, यहाँ 32 था ऊपर, ठीक है। तो हमने ये चीज़ कई बार आपको बताया है कि कभी एक चीज़ प्लस में हो एक चीज़ माइनस में हो तो आपको कैसे निकालना है। अगर एल वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 32 और 6 38 हो जाएगा, ठीक है। 32 और 6 38 हो जाएगा, और बटा में कर देते हैं 2 तो ये बनेगा 19, ठीक है। अगर आपको बी निकालना हो तो इन दोनों को अंतर कर देते हैं, तो यहाँ पर ये कितना बनेगा 26, 26 में 2 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 13, ठीक है। अब हमें क्षेत्रफल चाहिए अगर आयत का, अगर क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी, आपको पता है इनका 19 का और 13 का गुणा करना है। आपको पता है 3 और 9 का, यानी कि यूनिट डिजिट में अगर तीनों उसका साथ गुणा करेंगे 27 बनेगा लास्ट में, तो ये 3 27, यानी कि 27 का यूनिट डिजिट जो आएगा वो 7 आएगा, ठीक है। तो अब गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें 7 यूनिट दिया है पीछे, 247, तो अगर गुणा करेंगे तो आपका 247 ही आएगा। फिर भी आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, यूनिट का काम भी करना है आपको। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगला देखेंगे। सुरेश ने 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर एक आयताकार मैदान को विकर्णता पार करने में 15 सेकंड का समय लिया, और राजेश ने 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से उसी मैदान को भुजाओं को चलकर, अच्छा इसमें क्या है, भुजा मैदान की भुजाओं को चलकर इसने पार किया है, ठीक है। अब बोला गया है कि उतना ही समय लिया और मैदान का क्षेत्रफल कितना है, तो आप ऐसे समझें 52 मीटर प्रति है, तो आप ऐसे समझें हमारे पास, इसे थोड़ा जूम छोटा कर लें इसे। अब समझें आप, देखो हमारे पास एक आयत है मान लेते हैं इस तरीके का, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या है, एक बार उसने इस तरीके से पार किया विकर्ण को, विकर्णता पार किया, यानी कि विकर्ण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 52 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से तय किया, ठीक है। और समय कितना लगा है 15 सेकेंड। तो दूरी बराबर क्या होता है आपको पता है, चाल गुणे समय होता है, ठीक है। तो चाल कितनी थी उसकी 52 मीटर प्रति मिनट, और यहाँ सेकंड कितना लगा है उसे 15 सेकंड, ठीक है। अगर मिनट के हिसाब से चाल थी और इसे अगर मिनट में चेंज करना पड़ता तो इसमें हमें 60 से भाग करना पड़ता, ठीक है। 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 4 से 13 चौके 52, यानी कि इनका जो दूरी बना है वो 13 बना है, यानी कि यहाँ पर जो विकर्ण था आपका 13 था, ठीक है। अब दूसरा बोला है कि इसमें 68 मीटर मिनट इसमें बोला गया है इसमें दूरी को, तो एक काम करें,
यहाँ से हमने x माना, यहाँ से हमने y माना, दोनों को। अगर इन दोनों को विकर्णता पार किया उसने, तो x प्लस वाई जो दूरी होगी वो कितनी के बराबर होगी? जो उसने चाल तय की है और समय जो लगा है उसे, उन दोनों के गुणनफल के बराबर होगी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो चाल कितनी थी? 68 मीटर प्रति मिनट। और समय कितना लगा था? उतना ही लगा था। उसका मतलब है 15 सेकेंड ही लगा था। बटा में हमें क्या मिनट में चेंज करना है, तो 60 में करेंगे। 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 से भाग करें, 4 एकम 4, 4 17 चौके 68। तो हमने देखा x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो यहाँ पर 17 आना चाहिए। ठीक है, तो आपने कई बार पढ़ा है यहाँ पर अगर इन दोनों का योग 17 है तो एक आप 5 एक आप 12 मान लें, या एक 12 एक 5 मान लें। तो आपको पता है ना 13 12 5 की एक ट्रिपलेट बनती है, और 12 5 ये 17 भी दिख रहा है। तो इसका मतलब यही चीज़ होनी चाहिए थी हमारी। ठीक है, हमारी मतलब या तो लंबाई 12 आएगी या चौड़ाई 12 आएगी, और एक लंबाई चौड़ाई में से कोई ना कोई एक होगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ हमें समझ में आ गया है। एक 12 एक 5 होने वाली है लंबाई चौड़ाई। हमसे पूछा है मैदान का क्षेत्रफल, तो आपको पता है क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 12 गुणे 5 जो होगा इसका आंसर बनेगा 12 पंचे 60। तो आपको क्या है, ज़्यादा हेरफेर नहीं करना है, बस ट्रिपलेट का यूज़ करना था, आंसर बन जाता हमारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। देखिए, ये जो क्लास है थोड़ा स्पीड से चल रही है। ठीक है, ये हमारा रिवीजन है, हर टॉपिक का रिवीजन कराया जा रहा है इसी तरीके से। आप पीछे भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक ऐसा आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 4:7 के अनुपात में है। यदि उस प्रकार निर्मित आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले क्या है, ये हमारा क्या है, आयत बनाया गया है। इसे मान लेते हैं, इसकी जो आयत है मान लेते हैं, इसकी आयत की जो लंबाई है, ये आप ऐसे समझें, हमारे पास एक जो वृत्त है इसको क्या किया गया है, एक आयत बना गया है। ठीक है, मोड़ कर इसके तार को एक। ठीक है, तो इसका जो परिमाप है, दोनों का परिमाप बराबर होगा। तो इसका परिमाप क्या है, आपको पता है वृत्त का परिमाप जो होता है, परिधि जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई r के बराबर होती है। आयत का जो परिमाप होता है, दो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि दो ब्रैकेट में l प्लस बी के बराबर होता है। तो आपको l का वैल्यू और b का वैल्यू पता होना चाहिए, और यहाँ पर आपको त्रिज्या का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका त्रिज्या का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया था तो 7 हो जाएगा। एल का वैल्यू आपका अनुपात में दिया है, तो 4 की जगह 4x और b की जगह 7x। ठीक है, तो बस यहाँ वैल्यू पुट करना है। 2 गुणे में 22, पाई का मान 22/7 होगा, गुणे में r की वैल्यू 7 बराबर 2 ब्रैकेट में 4x प्लस का 7x। ठीक है, तो हमने देखा इस वाले 2 से ये 2 हट जाएगा, इस वाले 7 से ये 7 हट जाएगा, यानी कि जो 22 बना हमारा, 7 और 4 11 x के बराबर होना, 11 एकम 11, 11 दूना 22 हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो आपका 2 बन रहा है। ठीक है, अगर आपका 4x का वैल्यू पूछा जाता तो ये 8 बनता, 7x का वैल्यू पूछा जाता तो ये 14 बनता। अब आपसे पूछा क्या है, देखो, इस प्रकार निर्मित आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल जो पूछा है, आयत का क्षेत्रफल आपको पता है आपका क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 8 गुणे में 14 करना है। 14 8 कितना होता है, 112। तो 112 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।